सारा पैसा कमाना है तो लगाइए ये 4 पौधे, भिखारी भी हो जाता है करोड़पति। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो पौधे हैं जो आपको भूलकर भी अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, और अगर गलती से भी आपके घर में ये पौधे उगाए हैं तो इन्हें उखाड़कर आज ही अपने घर से बाहर कर दें। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों के अनुसार जो पेड़ पौधे होते हैं ये हमारे जीवन में चल रही बाधाओं को समाप्त करते हैं। धन प्राप्ति करने में ये हमारी काफी मदद करते हैं। पेड़ पौधों में कई तरह की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। कृष्ण भगवान का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास होता है। पेड़ पौधों में अनेक शक्तियाँ समाई होती है। खासकर अगर हम पीपल के पेड़ की बात करें तो उसके अंदर समस्त देवी देवता तथा सकारात्मकता का संचार बहुत अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाले हैं जिसे घर में लगाने के बाद आपके घर से निर्धनता, गरीबी, नजर दोष, बीमारियां, सब परेशानी, सारी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कोशिश कीजिए कि इस पौधे को अवश्य अपने घर में लगाएं। जिस दिन से ये पौधा आप अपने घर में लगा लेंगे उस दिन से ही आपके घर में धन आना शुरू हो जाता है। भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी इस पौधे को घर में लगाकर शीघ्र ही धनवान, सुख संपत्ति से, लक्ष्मी की कृपा से करोड़पति बन सकता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो पौधे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, पहले नंबर पर आता है शिवलिंगी का पौधा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये शिवलिंगी का पौधा है। भगवान शंकर ने इसे स्वयं प्राचीन ग्रंथों में अपना स्वरूप बताया है। इसके जो बीज की आकृति होती है वो शिवलिंग की तरह होती है, इसीलिए इसे शिवलिंगी का नाम दिया गया है। ये पौधा जिस घर के भी आंगन में लगा होता है या फिर उस घर के आसपास भी अगर लगा हो तो ये पौधा पूरे घर को अन्न धन से भर देता है, क्योंकि इस पौधे की सुरक्षा स्वयं भगवान शिव के गण करते हैं। इस पौधे में शक्ति, सिद्धियां वास करती है। ये पौधा जिस भी घर में लगा हो तो स्वयं भगवान शिव के गण ऐसे घर में आकर निर्धनता को, गरीबी को, परेशानियों को तथा बीमारियों को दूर कर देते हैं, और साथ ही जो भी आप पर दोष लगे होते हैं दोस्तों वो भी नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में शिवलिंगी का पौधा होता है उस घर पर भगवान की कृपा स्वयं ही बरसने लगती है। पूरा घर आनंद से भर जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है मधुमालती। जी हाँ, इसकी जो सुगंध होती है इससे कोई भी नहीं बच सकता। भगवान भी इसकी सुगंध से बच नहीं सकते। इसके पुष्पों की माला देवी लक्ष्मी पहनती है। जितने भी देवी देवता हैं वो सभी इसे अपने गले में पहनते हैं। इसके मधुर सुगंध के कारण ये जिस स्थान पर होती है माता लक्ष्मी वहाँ पर निवास करने लगती है। माता लक्ष्मी को इस फूल की सुगंध हर हाल में बुला ही लेती है। अगर आप अपने निर्धनता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये पौधा अवश्य अपने घर में लगाइए। ये पौधा जिस घर में भी लगा होता है, जिस आंगन में भी लगा होता है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी आकर घर में निवास करने लगती है और आपके घर में लक्ष्मी आकर बैठ जाती है। ऐसा घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है कनेर का पौधा। आपको बता दें कि वैसे तो आँख का फूल काफी लाभदायी होता है, लेकिन कनेर का फूल उससे भी ज्यादा फायदेमंद होता है। जितना पुण्य आपको 10 स्वर्ण मुद्राएं दान करने पर मिलता है उतना फायदा आपको सिर्फ 1 आँख के फूल से मिल जाता है। और दोस्तों, 1000 आँख के फूल चढ़ाने का जो फल प्राप्त होता है वो केवल 1 कनेर का पुष्प चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो देखा आपने, इसीलिए कनेर के फूलों को शास्त्रों में पवित्र पुष्प बताया गया है। दोस्तों, प्राचीन समय में कनेर से सोने का निर्माण भी होता था। अगर कोई इसकी माला बनाकर यानी कनेर के फूलों की माला बनाकर भगवान गणेश जी को पहना दे तो उसकी गरीबी, पिछले जन्म का दोष मिट जाता है। कनेर का पौधा घर में लगाने से स्वयं भगवान शिव को घर में बुलाने के बराबर माना जाता है। कहते हैं इस पौधे को भगवान शंकर स्वरूप माना जाता है। इस पौधे में समस्त दैवीय शक्तियाँ समाहित होती है। कनेर के फूल घर में लगाने से गणेश जी घर में स्वयं गरीबी समाप्त कर देते हैं। जिस घर में ये पौधा लगा होता है तो वहाँ पर धन दौलत खींची चली आती है। सोना, चांदी, रुतबा, पैसा, धन दौलत, सुख संपत्ति को आना ही पड़ता है। दोस्तों, अंतिम नंबर पर आता है कड़ी पत्ते का पौधा। कड़ी पत्ते का पौधा, जिसे कुछ लोग मीठा नीम भी बोलते हैं, यह आपको कहीं भी आसानी से मिल जाएगा। इसे लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। इसे घर में लगाने से शनि, राहु और केतु तीनों प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो है वो पौधे जिनका वास्तु के अनुसार घर में होना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो अगर घर में लगाए जाए तो घर में नकारात्मकता अपना प्रभाव डालती है। शास्त्रों में इन पौधों को घर में लगाने की सख्त मनाही है।
नंबर 1, कुछ लोगों के घर में मदार का पौधा लगा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार इसे घर में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ऐसा माना जाता है कि जिन पौधों से दूध जैसा पदार्थ निकलता है वो पौधे नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नंबर 2, कुछ लोग अपने घर में सजावटी पेड़ के रूप में खजूर का पेड़ लगा लेते हैं, लेकिन दोस्तों खजूर का पेड़ कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इसे घर में लगाने से आर्थिक तंगी होने लगती है, साथ ही परिवार के सदस्यों की तरक्की भी रुक जाती है। नंबर 3, वैसे तो घर में लोग पीपल का पेड़ नहीं लगाते, लेकिन कई बार बारिश के मौसम में घर में पीपल का पेड़ उग जाता है, जिसे कई बार लोग लगा रहने देते हैं, लेकिन ये सही नहीं रहता है। वास्तु शास्त्र कहता है कि पीपल के पेड़ को घर में भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, इससे आपको धन हानि होती है। अगर आपके घर में पीपल का पेड़ उग गया है तो उसे कटवाना नहीं चाहिए, बल्कि इसे ले जाकर मंदिर या फिर किसी पवित्र स्थान पर लगा देना चाहिए और अपने घर से निकलवाने से पहले पूरे विधि विधान के साथ पूजा जरूर करवा लें। नंबर 4, जिन पौधों की टहनियों को तोड़ने से सफेद रंग की दूध या पदार्थ निकलते हों, उन्हें घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसे पौधे घर के सदस्यों की सेहत को प्रभावित करते हैं। आए दिन परिवार में किसी न किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब रहता है। दोस्तों, जिन पौधों की टहनियों में कांटे हो उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। ये नकारात्मकता लाते हैं और घर के सदस्यों की प्रगति में बाधक बनते हैं। लेकिन अगर आप गुलाब का पौधा घर में लगाना चाहते हैं तो आंगन के बजाय इसे छत पर किसी गमले में लगाएं। नंबर 5, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ ही दरिद्रता आती है। नंबर 6, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ भी होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 7, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नागफनी के पौधे घर पर लगाते हैं। वास्तु शास्त्र में घर पर कांटेदार पौधे लगाने की मनाही है, अतः घर पर नागफनी के पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं, इससे घर में कलह की स्थिति बनी रहती है। नंबर 8, कुछ लोगों के घर में बेर का पेड़ लगा होता है, क्योंकि बेर का फल खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसीलिए लोग इसे लगा रहने देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में बेर का पेड़ लगा होने से आपके जीवन में परेशानी आती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए और बेर के पेड़ में कांटे लगे होते हैं। इस कारण ये पेड़ नकारात्मक प्रभाव देता है। ये पेड़ लगाने से घर में आर्थिक तंगी आती है। दोस्तों, हमें कोई भी अधिकार नहीं है कि हम प्रकृति की दी हुई चीजों को बर्बाद करें, इसीलिए हमें कोई भी पेड़ पौधा नष्ट नहीं करना चाहिए, कटवाना नहीं चाहिए। अगर यहाँ बताए गए पेड़ या पौधे आपके घर में हैं, तो विधि विधान के साथ आप इन्हें अपने घर से निकलवा कर किसी भी पवित्र स्थान पर लगवा दीजिए। अगर ऐसा संभव ना हो और आपको मजबूरन पेड़ या पौधा कटवाना ही पड़ रहा है तो पूरे विधि विधान से पूजा जरूर करवा ले। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।